अब हम लोग चर्चा करेंगे। हमने आपसे कहा विशेषताओं पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो एक हम लोगों ने कहा मिलने का समय निकालना, दूसरा हम लोगों ने किया विपरीत होने का समय निकालना, और तीसरा हम लोग करने जा रहे हैं जब 90 डिग्री का कोण या समकोण। समकोण की स्थिति 1 घंटे में 2 बार होती है, विपरीत 1 बार होता है, मिलना 1 बार होता है, और समकोण की स्थिति 1 घंटे में 2 बार होती है। हम आपको एक सूत्र भी देंगे, पर सूत्र की लिमिटेशन है, कहीं कहीं सूत्र कहे काम नहीं करेगा। सूत्र जब देंगे, कई देख रहे हैं, हमने कई वीडियो देखा यूट्यूब पर, सूत्र से ही सारे सवाल लगाए जा रहे हैं। पर मैं पहले आपको चाहूँगा कि आप इसको जो है कॉन्सेप्ट से देखिए। कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया, केवल आप इमेजिन करेंगे इतना बज रहा, और आप सीधा सीधा 12 बटे, केवल आपको 12 का गुणा और 11 से भाग देना है। ये 2 चीजें करनी, 12 बटे 11, ये याद रखिए, 12 बटे 11। और हमारा पिछला यूट्यूब देख लीजिएगा, उसमें 12 बटे 11 कहाँ से आया, इसको जरूर देखिएगा, तब इस सब इसको चैप्टर को देखिएगा। आगे बढ़ा जाए। अब हमें निकालना है समकोण। हमने एक सवाल लिया, समय 8 से लेकर 9 तक में घंटे तथा मिनट की सुइयां कब कब एक दूसरे से समकोण बनाएंगी। तो मैंने आपको क्या सुझाव दिया था, 8 से 9 कर रहा हूं, तो आप अपनी घड़ी में 8 बजाएंगे। एक घड़ी जिसमें 8 बजना चाहिए, ये हमने घड़ी बना लिया, और ये मेरा टाइम हो रहा है 8। समकोण की स्थिति के लिए मैंने आपको बोला था, समकोण 1 घंटे में 2 बार, समकोण की स्थिति का अर्थ है, समकोण की स्थिति का अर्थ है दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का, या दोनों के बीच 15 मिनट का अंतर। दोनों का मतलब कौन कौन सी सुई, मिनट वाली सुई और घंटे। 8 बजा है तो दोनों सुइयों के बीच अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान रखिएगा, सुई जो है क्लॉकवाइज चलती है, इसलिए क्लॉकवाइज हम देख रहे हैं। दोनों सुइयों के बीच 8 का मतलब है 40 मिनट का अंतर, 40 मिनट का अंतर है, और हमें चाहिए 15 मिनट का अंतर। तो अगर हम मिनट वाली सुई को यहां से 12 से चलाते चलाते अगर हम 5 तक ले आए, 12 से चलाते चलाते 5 तक ले आए, तो अब इन दोनों सुइयों के बीच 15 मिनट का अंतर होगा। तो एक 15 मिनट का अंतर इसके पीछे, और एक 15 मिनट का अंतर इसके आगे। हमने आपको कहा था कि हम लोग जो इस सवाल को लगाने का तरीका क्या लगाए थे, हमने आपको पता लगाने कहा था मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितना ज्यादा चलती है, ये पता लगाने के लिए। तो हम जब जितना आवर वाली आगे बढ़ रही थी, उतना मिनट वाली उतना यक्स हम आगे बढ़ाते थे। तो उसको हटाने के लिए हमने क्या किया कि अगर आवर वाली सुई को हम मान लें अपनी जगह से नहीं हिलती है, तो केवल मिनट वाली को जितना चलाएंगे उसका 12/11 से गुणा कर देंगे, तो हमारा समय निकल गया। अब जरा देखो मैं क्या करता हूं। एक स्थिति बनेगी अगर आवर वाली सुई अपनी जगह से हिल नहीं रही, ध्यान रखिएगा, ठीक, क्योंकि आवर वाली जितना हिलेगी उतना मिनट वाली को और आगे चलाओगे, तो उतना वो हिस्सा हमें दोनों में से घटाना पड़ेगा, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम केवल मिनट वाली को चला के 12/11 से गुणा कर देंगे, तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, अब देखो पहली स्थिति हमको मिल रही है, ये फर्स्ट स्थिति। कब, जब ये आपकी यहां से चलते चलते 5 पर आ जाए। 5 का मतलब है कितने मिनट, 25 मिनट। दूसरी स्थिति 40 से 15 मिनट आगे, इससे 15 मिनट पीछे और इससे 15 मिनट आगे। 40 में 15 जोड़ो तो 55। समकोण की पहली स्थिति 5 पर और दूसरी स्थिति 11 पर मिलेगी, 15 मिनट पीछे और 15 मिनट आगे। तो 15 मिनट पीछे का मतलब हो गया 12 से लेके 5 माने 25 मिनट, और 15 मिनट आगे 40 में 15 जोड़ेंगे तो 55। और यहां भी देखो एक चीज दिखा दिया, एक समकोण और दूसरे समकोण में 25 मिनट का डिफरेंस होता है।
एक समकोण और दूसरे समकोण में 30 मिनट का डिफरेंस होता है। आंसर में नहीं, यहां पर जो मिनट की सुई जहां पहुंचेगी वहां पहुंचने की हम बात बता रहे हैं। इन दोनों में 30 मिनट का डिफरेंस होगा, 30 मिनट का अंतर। तो अगर तुम्हें एक समकोण की स्थिति मिल जाए, कहां पर समकोण की स्थिति बनाएगी, 12/11 मिनट से गुणा करने के पहले की बात मैं कर रहा हूं, ध्यान रखना। तो एक समकोण की स्थिति जैसे मिल जाए, दूसरा ध्यान रखना मैं 30 मिनट का अंतर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर ये 30 से ज्यादा होगा तो घटाओगे और 30 से कम होगा तो जोड़ोगे, इसलिए मैं अंतर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। अब देखो यहां ध्यान से, तो मैं यहां पहला वाले का गुणा करूंगा 12/11 से, और इसको भी याद कर लो, बार बार वही 25, 30, 35, 45, 40 इसी से गुणा करना है। इनको अभी मैं एक आपको दिखाऊंगा, उसको एक चार्ट बना के याद कर लिए ताकि गुणा करने से भी आपको फुर्सत मिल जाए। 25 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 300/11 और ये आ जाएगा 27 सही 3/11 मिनट। और ये आएगा कितने बजकर, 8 से 9 है, इसका मतलब ये आएगा कितने बजकर, 8 बजकर। दूसरा देखो, 55 का गुणा जब भी 12/11 से करोगे तो ये 60 मिनट आएगा। देखो 55 का गुणा करोगे 660/11, 11 से भाग दोगे सीधा सीधा 60 मिनट। कितने बजकर 60 मिनट, 8:60 और 8:60 को एक नाम और दे सकते हो, कितने बजे, 9 बजे। और तुम जानते हो अगर 9 बजा है इसका मतलब समकोण की स्थिति होती है। फिर से ध्यान से देखो, समकोण की स्थिति क्या है। नंबर 1, स्टेप नंबर 1, शुरुआत वाला समय अपनी घड़ी में लिखो। 8 है तो 8, अगर ये 9 से 10 होता तो 9, 7 से 8 होता तो 7। ठीक, अगर शुरुआती अंतर 15 मिनट से ज्यादा है, ठीक, तो एक बार इसके 15 मिनट पीछे जाओ, एक बार इससे 15 मिनट आगे, इससे आवर वाली सुई। तो आवर वाली सुई 40 पे थी तो 40 पे थी, 8 का मतलब 40 पे, तो 40 से 15 पीछे माने 5, 25 मिनट, 40 से 15 आगे माने 25। और तुमको यहाँ बता रहा हूँ, एक अगर तुमने निकाल लिया तो दूसरा उधर देखने की भी जरूरत नहीं, 30 मिनट के डिफरेंस पे मिलेगा। ठीक है, तो समकोण की स्थिति निकालने का तरीका एकदम आसान, बस आपको बार बार बस याद रखिए 12/11 से गुणा करना है। तो एक मैंने 25 का गुणा किया तो 27 सही 3/11। याद रखो, जब भी 25 में 12/11 का गुणा करोगे तो 27 सही 3/11, और जब जब 55 में गुणा करोगे तो याद रखना 55 का मतलब है 60 आएगा, और 60 का मतलब है जितने बजकर 60 मिनट आए उससे आगे वाला टाइम निकाल दो। ठीक, तो समकोण की स्थिति 8 से 9 में 2 बार, एक आएगी 8:27 सही 3/11 मिनट, और दूसरा आएगी ठीक 9 बजे। अब हम एक टाइम और निकालेंगे 9 से 10, ताकि आपको एक चीज जो मुझे दिखानी है वो मैं आपको समझा सकूं कि आपका समकोण की स्थिति जो है वो कमी क्यों होती है। समकोण की स्थिति 1 घंटे में 2 बार, ये हमेशा याद रखिएगा। और सूत्र मैं आपको दिखाऊंगा, सूत्र कहीं कहीं सही लगेगा और कहीं कहीं सूत्र फेल कर जाएगा। अब हम टाइम ले रहे हैं 9 से 10। स्टेप नंबर 1, शुरुआत वाला समय अपनी घड़ी में दिखाएंगे, तो अपनी घड़ी में क्या दिखाएंगे, 9 बजा हुआ है। 9 का मतलब है एक समकोण आपको बना है। अब आप ये सोचिए 9 से 10 में आप इसके अलावा फिर 2 समकोण निकाल लेंगे तो संभव नहीं, क्योंकि 1 घंटे में 2 ही बार समकोण बनता है। तो एक समकोण आपको 9 मिल गया, एक समकोण और आपको मिलेगा। तो पहली स्थिति आपको ठीक 9 बजे। दूसरा समकोण कब मिलेगा, एक जिससे 15 मिनट आगे तो एक 15 मिनट पीछे मिलेगा। 15 मिनट पीछे का मतलब है मिनट वाली सुई 12 से चलते चलते कहां पर आ जाए, 6 पर। 6 का मतलब है 30 मिनट। और जैसे ही ये सुई 12 से चली, क्योंकि हम आवर वाली सुई को हिलने दे रहे हैं, मिनट वाली सुई अगर जरा सा भी हिलेगी तो उसको 12/11 से गुणा करना है। तो मिनट वाली सुई 12 से 6 पर आएगी, तभी इसके पीछे 15 मिनट का डिफरेंस दिखाएगा। और हम आवर वाली सुई को नहीं हिलने दे रहे हैं, तभी हम 12/11 से गुणा कर रहे हैं, क्योंकि मिनट वाली सुई जब चलेगी तो उसी हिसाब से आवर वाली सुई भी आगे बढ़ेगी। तो जो दोनों उतना आगे बढ़ेंगी उसको नहीं दिखाने के चक्कर में हम इसे 12/11 से गुणा करेंगे। अब हम दूसरा निकालेंगे
30 इंटू 12 दिया 36, 360/11 और ये आ जाएगा 32 सही 8/11 मिनट और कितने बजकर 9 बजकर। देख लो 360 में अगर 11 से भाग दोगे तो 11 दिया 33, 11 दूना 22 तो ये आ गया 32 सही 8/11। याद रखो जब भी 30 में गुणा करोगे 12/11 से तो आएगा 32 सही 8/11। अब जरा यहाँ देखो, हमने इन 2 घंटों में समकोण की स्थिति निकाली। 8 से 9 का जब निकाला तो एक हमारे पास आया था 8 बजकर क्या आया था 27 सही 3/11 मिनट और दूसरा आया था 9 बजे। 9 से 10 का जब निकाला तो एक आया 9 बजे और एक आया 32 सही 9:32 सही 8/11। तो आपने देखा इन 2 घंटों में समकोण की स्थिति 4 बार न होकर केवल कितनी बार हुई 3 बार हुई, क्योंकि 9 दोनों में कॉमन था। 9 दोनों में कॉमन था तो 8 से 9 का भी एक आंसर 9 है और 9 से 10 का भी एक आंसर 9 है। ठीक यही हाल यहां भी होता है। 2 से 3 में अगर मैं समकोण कहूंगा तो एक आंसर 3 आएगा। 3 से 4 में समकोण कहूंगा तो फिर एक आंसर 3 आएगा। तो यहां भी इन 2 घंटों में समकोण की स्थिति 4 बार न होकर केवल 3 बार होती है। इसीलिए 12 घंटे में समकोण की स्थिति 12 दूना 24 बार न होकर केवल 22 बार होती है। ठीक है, क्योंकि 2 से 3 का भी आंसर जो है वो 3 आएगा और 3 से 4 का भी एक आंसर कौन आएगा 3 आएगा। इसको भी हम लोग देख लेते हैं जल्दी से फटाफट। 2 से 3 का समकोण और दूसरा हम लोग देख लेते हैं 3 से 4 का समकोण, ताकि ये आपको क्लियर हो जाए कि समकोण की स्थिति जो है 12 घंटे में 24 बार न होकर 22 बार होती है। अगला हमारा सवाल है 2 से 3 तक में समकोण की स्थिति। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम अपनी घड़ी में क्या दिखाएंगे 2। ठीक है, समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण, समकोण का मतलब 15 मिनट का अंतर। अंतर कितना है, जब 2 बजा है तो केवल 10 मिनट का अंतर है। इसका मतलब अब समकोण की स्थिति दोनों इसको क्रॉस करके मिलेगी। पहले हम निकालते हैं इससे 15 मिनट आगे। अगर हम इससे 15 मिनट आगे जाएं तो 5, 10, 15 का मतलब ये पहुंचेगी कहां पर। और मैंने आपसे कहा जैसे ही ये आपकी मिनट वाली सुई 12 से हिली हम 12/11 का गुणा करें। तो ये पहली स्थिति कहाँ मिली 5 पर पहुंचने पर। देखो इधर ये यहाँ पर 10 पे है, शुरुआती अंतर केवल 10 मिनट है और समकोण के लिए हमें 15 चाहिए। कितना चाहिए 15। इसका मतलब हमें मिनट वाली सुई को आवर वाली सुई से 15 आगे ले जाना पड़ेगा। हमें 15 मिनट चलाना नहीं है, हमें दोनों के बीच 15 मिनट का अंतर चाहिए। तो हमें इससे 15 मिनट आगे ले जाना पड़ेगा। तो हम 12 से लेकर 5 तक आए, अर्थात कितने मिनट तक आए 25। जैसे ही हम चलेंगे हम तुरंत उसका 12/11 से काटेंगे। ये फिर वही आ गया 300/11, 27 सही 3/11 मिनट और वो भी कितने बजकर 2 बजकर, कितने बजकर 2 बजकर। और पहला समकोण जैसे ही मिल गया दूसरा समकोण आपका ठीक इसके विपरीत मिलता है, क्योंकि दोनों के बीच 30 मिनट का डिफरेंस होता है। दोनों के बीच कितने मिनट का डिफरेंस 30। तो पहला समकोण और दूसरे समकोण में 30 मिनट का अंतर। तो पहला समकोण इस पे तो दूसरा समकोण 55 पे। और मैंने आपसे कहा है जब जब हम 55 में 12/11 का गुणा करेंगे ये 60 आता है। 12×5 60, 12×5 60, 660/11, 60 मिनट कितने बजकर 2 बजकर और 2:60 का मतलब कितने बजे 3 बजे। तो एक आंसर आया समकोण का 2:27 सही 3/11 मिनट और एक आंसर आया 3 बजे। तो मैंने आपसे कहा था अगर मैं 2 से 3 का समकोण पूछूंगा तो एक आंसर 3 है। ठीक, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं 3 से 4।
3 से 4 के समकोण की स्थिति में आप अपनी घड़ी में शुरुआत वाला समय दिखाएंगे। तो आप पहले जरा सा मैं थोड़ा सा मिटा लूं। देखो बहुत इत्मीनान से मैंने टाइम लिया 3 से लेकर 4 तक में घंटे तथा मिनट की सुइयां कब कब एक दूसरे से समकोण बनाएंगी, कब कब एक दूसरे से 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, कब कब एक दूसरे से 15 मिनट की दूरी पर। ये तीनों एक ही सवाल है, ठीक है। 15 मिनट की दूरी, 90 डिग्री का कोण या सम, और ये स्थिति 1 घंटे में कितनी बार? तो 3 से 4 स्टेप नंबर 1 शुरुआत वाला समय दिखाएंगे। स्टेप नंबर 2 आवर वाली सुई अपनी जगह से हिलेगी नहीं। पहला समकोण क्या आपको बना बनाया मिल गया, ये 12 पर, ये 3 पर, 15 मिनट का अंतर माने 90 डिग्री का कोण। तो ठीक 3 बजे समकोण, ध्यान रखिएगा 1 घंटे में 2 ही बार होता है, एक मिल गया, अब एक ही और मिलेगा, ठीक है। अब एक और कब मिलेगा? जब मिनट वाली सुई इससे 15 मिनट आगे निकल जाए, और 15 मिनट आगे का मतलब कहाँ पहुंच जाए? 6 पर। तो मिनट वाली सुई 12 से चलकर 6 पर, अर्थात कितने मिनट? 30 मिनट। मिनट वाली सुई अपनी जगह से हिली 12/11 से पूरा, 12 का 11, तो 12 तिया 36, 360/11, 32 सही 8/11 मिनट, कितने बजकर? 3 बजकर। तो इन 2 घंटों में आपने देखा 2 से 3 का भी एक आंसर 3, और 3 से 4 का भी एक आंसर 3, अर्थात इन 2 घंटों में एक आंसर इसका उभयनिष्ठ हो गया। वो उभयनिष्ठ समय कौन हुआ? 3 बजे। इसीलिए इन 2 घंटों में समकोण की स्थिति 4 बार न होकर केवल 3 बार। इन 2 घंटों में समकोण की स्थिति 4 बार न होकर 3 बार। तो 2 से लेकर 4 तक 2 घंटे समकोण की स्थिति 3, 8 से लेकर 10 2 घंटे समकोण की स्थिति 3, और ये तुम्हारे 4 घंटे हो गए, शेष तुम्हारे 8 घंटे। 8 घंटे में 1 घंटे में 2 बार, माने 8 दूना 16 बार। तो 12 घंटे में कुल मिलाकर कितनी बार? 22 बार। इसलिए समकोण की स्थिति 12 घंटे में 22 बार होती है, ठीक है। 2 से 4 में 3 बार 2 घंटे में, 8 से 10 में 2 घंटे में 3 बार, और शेष 8 घंटों में 8 दूना 16 बार, 16 और 6 मिलकर 22, और 8 और 4 मिलकर 12। 12 घंटे में कुल मिलाकर कितनी बार? 22 बार। अब इस पे एक सवाल आपके यहाँ यूपीएससी में भी आया था, और कई बार एक सवाल बनता है। मैंने आपसे कहा कि 12 घंटे वाले सवाल अब नहीं पूछे जाते, अब उस जगह से सवाल पूछा जाता है, ठीक, किस जगह से? जहां समकोण कम होता है। तो आपके एक सवाल बनाया गया था कि समय 4 से लेकर 10 तक में घंटे तथा मिनट की सुइयां कितनी बार एक दूसरे से समकोण बनाएंगी। चार से लेकर 10, तो 4 से लेकर 10 माने कुल मिलाकर कितने घंटे हुए? 6 घंटे। तो कायदे से 6 घंटे हुए, तो 1 घंटे में 2 बार, तो 6 घंटे में 12 बार होना चाहिए। परंतु अब आप ध्यान से देखिए, ये दोनों घंटे शामिल हैं, 8 से 10 ये दोनों घंटे शामिल हैं, और इन 2 घंटों में आप जानते हैं 4 बार न होकर कितनी बार? 3 बार, ठीक है। इसलिए इन 6 घंटों में ये 12 बार
समकोण न बनाकर केवल 11 बार बना। ये सवाल आ चुका है, इसलिए ध्यान रखिएगा। जितने घंटे हों, अगर ध्यान रखना, अगर ये दोनों घंटे शामिल नहीं है तो कोई कमी नहीं होगी। अगर मैं कहूं कहां से, अगर मैं कहूं 4 से लेकर 9 तक, कितनी बार, अगर 4 से 9 तक कहूं तो ये दोनों घंटे नहीं शामिल है। 4 से लेकर 9 तक में कितने घंटे हुए? 5 घंटे। 5 घंटे माने कितनी बार? 10 बार। 1 घंटे में 2 बार तो 5 घंटे में 10 बार। परंतु अगर ये दोनों घंटा शामिल है और ये दोनों घंटा शामिल है तो सावधानी बरतें। ठीक है, अगर कोई 1 घंटा शामिल है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं कहूं 3 से लेकर 9 तक, 3 से लेकर 9 तक 6 घंटे, 6 दूना 12। पर अगर मैं कहूं 2 से लेकर 10 तक, तो 2 से लेकर 10 तक हुए 8 घंटे। 2 से लेकर 10 तक कितने घंटे हुए? 8 घंटे। 8 दूना 16 होना चाहिए, पर एक बार यहां कमी होगी और एक बार यहां कमी होगी, तो 16 बार ना होकर कितनी बार होगा? 14 बार। फिर से सुनो ध्यान से। अगर मैं कहूं 3 से लेकर 9 तक, तो यहां भी मैंने शामिल नहीं किया इन दोनों को, और यहां भी मैंने शामिल नहीं किया। 3 से लेके 9 6 घंटे, तो इनमें समकोण की स्थिति 6 घंटे में 12 बार। 1 घंटे में 2 बार तो 6 घंटे में 12। पर अगर मैंने समय ले लिया 2 से लेकर 10, तो मैंने ये दोनों घंटा भी शामिल कर लिया, ये दोनों घंटा भी शामिल कर लिया, तो 2 से लेके 10 माने 8 घंटा, तो 8 दूना 16 बार यहाँ नहीं होगा, यहाँ एक कम होगा और यहाँ एक कम होगा, तो यहाँ 16 बार न होकर केवल कितनी बार होगा? 14 बार। ठीक है, तो समकोण की स्थिति निकालने का तरीका क्या है? आवर वाली सुई को शुरुआती वाली समय जगह पर स्टॉप कर दो, हमें 15 मिनट का अंतर निकाल लो। अगर शुरुआती अंतर कम है तो आवर वाली से आगे बढ़ाकर, शुरुआती अंतर 15 से ज्यादा है तो इतना चलाओ कि 15 रह जाए, और जैसे ही एक समकोण की स्थिति मिल जाए तो दूसरी समकोण की स्थिति 30 मिनट के डिफरेंस पे, डिफरेंस शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर ऊपर 35 है तो 30 घटा के 5 पे, ऊपर 40 है तो 30 घटा के 10 पे, ऊपर 10 है 30 जोड़ के 40 पे, ऊपर 5 है 30 जोड़कर 35 पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो समकोण की स्थिति पे हम लोगों ने सवाल कर लिया। अब हम आपको सूत्र बताएंगे कि आप समकोण को सूत्र से कैसे निकालेंगे या विशेषताओं को सूत्र से कैसे निकालेंगे और उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, इन पे हम लोग चर्चा करेंगे। अब हम लोग एक नए टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं कि हम आपको कोई भी एक समय देंगे और समय देकर आपसे पूछेंगे कि दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। मीन्स समय देकर कोण ज्ञात करना। ठीक, इसके लिए सबसे पहले ये देखा जाए कि दोनों सुइयां एक एक मिनट में कितने डिग्री चलती हैं। जरा एक कॉन्सेप्ट देख लीजिए, इसमें इसका सूत्र दे देंगे, काम आपका चल जाएगा। ठीक, अब जरा देखो, अगर ये मैं कहूँ ये दोनों सुइयां ठीक 12 पे हैं, ये आप जानते हैं ये 12 घंटे में बटा है, और अगर मिनट के हिसाब से देखें तो ये 60 मिनट में बटा है। तो अगर मैं मिनट वाली सुई के बारे में चर्चा करूं तो मिनट वाली सुई ये पूरा का पूरा सर्किल यहाँ से यहाँ तक चली, यहाँ पहुंची, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इसे 60 मिनट का समय लगा। तो मिनट वाली सुई 60 मिनट के समय में 360 डिग्री चलती है। एक वृत्त जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360। तो मिनट वाली सुई 12 से चलकर पुनः 12 पर पहुंची, अर्थात 60 मिनट के समय में 360 डिग्री चलती है। इसलिए मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री चलती है ये निकालना हो तो 360 को 60 से भाग दे दें, तो मिनट वाली सुई हर 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। तो ये जो छोटे छोटे खाने मिनटों को दर्शाते हैं, ये याद रखिएगा, ये प्रत्येक खाना अगर मिनट के हिसाब से देखा जाए तो 6 डिग्री के बराबर है। अब जरा घंटे वाली सुई को देख लीजिए।
अगर घंटे वाली सुई के बारे में मैं चर्चा करूं तो अगर घंटे वाली सुई 12 से चलकर पुनः 12 पर पहुंची, अर्थात ये 12 घंटे में कितने डिग्री चली? 360। मुझे पता लगाना ये 1 मिनट में कितने डिग्री चलती है, तो मैं 12 घंटे को अगर मिनट में बदलूं तो ये 12 गुणे 60 मिनट में 360 डिग्री चलती है। तो मैं कहूं घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितना चलती है, तो मैं 360 को भाग दे दूंगा 12 गुणे 60 से। ठीक, 60 से ये किया 6/12 का मतलब 1/2। तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, और घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, और मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। मान लो कभी ये सवाल पूछ दे कि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 1 मिनट में कितना ज्यादा चलती है, तो 6 में से आधा घटा दोगे तो 5.5 डिग्री ज्यादा चलती है। ये सवाल पूछ दे, छोड़ को चले जाना। ठीक है, तो ये 6 डिग्री चली, ये आधा डिग्री। ठीक है, अब देखो, अब हमें अगर कोण निकालना है तो मेरे पास एक कॉन्सेप्ट विधि भी है, और एक हमारे पास तरीका क्या है, सीधे सीधे सूत्र से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। पहले जरा एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको दिखा दें ताकि आपको वो भी मिल जाए। जैसे मैंने कहा 3:30 पर घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। अगर ये सवाल आए और मुझे कॉन्सेप्ट से लगाना है तो इसका तरीका क्या है, आवर वाली को यहां दिखाओ और मिनट वाली को यहां दिखाओ। 30 मिनट का मतलब है सीधा यहां, और आवर वाली यहां। क्योंकि तुम खुद सोचो, जब 3 बजा होगा तो आवर वाली अगर 3 पे होगी तो मिनट वाली 6 12 पे। ठीक, तो मिनट वाली अगर 12 से चल के 6 पे आई है तो आवर वाली 3 पर नहीं होगी। पर हम अभी मान कर चल रहे हैं कि आवर वाली अगर 3 पर हो तो ये बताओ ये कितने मिनट का अंतर है? 5, 10। 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, तो 15 मिनट का अंतर मीन्स 15 गुणे 6 डिग्री माने 90 डिग्री का कोण बनता। ये बनता कब? जब आवर वाली सुई अपनी जगह से हिलती। अभी अभी मैंने तुम लोग को दिखाया कि आवर वाली सुई अपनी जगह से हर 1 मिनट में आधा डिग्री चलती। तो बस करना क्या है, जितना मिनट ये लिखा हो उतने आधा डिग्री इसको बढ़ा दो। 30 मिनट का मतलब है आवर वाली सुई अपनी जगह से कितना आगे बढ़ी, तो ये 90 डिग्री के कोण में से ये 15 डिग्री का कोण घटा देंगे तो हमारा सीधा आंसर आ जाएगा। हम 15 डिग्री घटा दिए, इसका मतलब दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। फिर से सुनो मैंने क्या किया, 3:30 मिनट वाली को एग्जैक्ट ला के, अब ये एकदम फिक्स हो। आवर वाली को जितना बचकर लिखाओ पहले वहां मान लो, पहले इन दोनों के बीच का कोण निकल गया। अब आवर वाली सुई अपनी जगह से आगे बढ़ेगी। अब आगे बढ़ेगी, अगर उसी तरफ बढ़े जिधर मिनट वाली है तो इसमें से घटाना है, और अगर उससे आगे बढ़े तो जोड़। ठीक है, अब कब जोड़ना कब घटाना ये क्वेश्चन के हिसाब से। अब तुम ये देख लो मिनट वाली आवर वाली कितना आगे बढ़ती है, जितना मिनट लिखा हो जस्ट उसका आधा, 30 15 20 10 10 5, तो जितना 30 लिखा है इससे 15 डिग्री आगे बढ़ेगी, तो ये 90 डिग्री के कोण में से 15 डिग्री का कोण घटा दिया सीधा। अब जैसे एक दूसरा उदाहरण मान लो, एक क्वेश्चन और करके दिखा। मान लीजिए मैं यहां लूं 4:40 कितने मिनट, 4:40 मिनट। तो 40 मिनट का मतलब मिनट वाली सुई कहां पर, आवर वाली सुई कहां मानकर, दोनों सुइयों के बीच कितने मिनट का अंतर, 20 मिनट का प्रारंभिक अंतर दिख रहा है। तो इसका मतलब 20 छक्का 100,
20 डिग्री का ये कोण बनता, बनेगा नहीं, बनता। कब बनता? जब आवर वाली सुई कहां पर होती? 4। अब आवर वाली सुई आगे बढ़ेगी। आवर वाली सुई कितना आगे बढ़ती है? मिनट का आधा। 40 मिनट का आधा कितने डिग्री? 40 मिनट का आधा का मतलब 20 डिग्री। हम 120 में से ये 20 घटा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा कितने डिग्री? 100 डिग्री। ठीक, तो एक तरीका ये। अब यहां पर चूंकि ये चल रहा है कि कॉन्सेप्ट से ज्यादा अच्छा है कि सूत्र से सवाल लगाए जाएं, तो सूत्र भी एक इसका है। सूत्र ठीक है, वो सब जगह सही काम कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कोण का एक सूत्र लिखेंगे। थीटा बराबर आवर इंटू 30 डिफरेंस 11/2 मीन्स जितना बचकर मैं बोलूंगा घंटे का यहाँ पर आप लिखेंगे और मिनट का यहाँ पर, और इस सूत्र से आप सारे के सारे सवालों को लगाएं। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिया था 3:30। ठीक, तो यहाँ आवर का मान है 3 और मिनट का मान है कितना? 30। रख दिए सूत्र पे। थीटा बराबर 3 गुणे 30 11/2 गुणे 30। 2 से काटिए, 30 90, और ये 11 गुणे 15 का मतलब 165। अब ध्यान रखिएगा ये डिफरेंस का निशान, जो भी इन दोनों में से बड़ा होगा, बड़े वाले में से छोटे वाले को आप घटाएंगे। तो 165 में से आप 90 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 75। दूसरा क्वेश्चन हमने लिया था 4:40। 4:40। अब इस सूत्र में अगर हम रखें 4:40, 4:40 मिनट का मतलब आवर 4 और मिनट 40। थीटा बराबर 4 गुणे 30 डिफरेंस का निशान 11/2 गुणे 40। 2 से हमने 40 को काटा 20, ये 4 तिया 120 और ये 11 गुना 220। 120 और 220 का अंतर 100 डिग्री। तो 4:40 मिनट पर कितने डिग्री का कोण? 100 डिग्री। कब जितना जो भी सवाल आप पूछना चाहें इससे लग सकता है, पर थोड़ा सा कभी कभी इसमें ध्यान रखिएगा कि कभी कभी आपको इस सूत्र से ध्यान रखना, क्योंकि 360 डिग्री है तो अक्सर जो सवाल पूछा जाता है उसमें छोटे वाले कोण को निकालने को कहा जाता है। तो चूंकि यहाँ पर जैसे ही दोनों सुइयों के बीच जो कोण बन रहा है, एक ये छोटा वाला कोण होगा और एक ये बड़ा वाला। कभी कभी इस सूत्र से बड़ा वाला कोण निकल गया। अगर 180 डिग्री से बड़ा कोण आए तो आपसे अब देख लीजिएगा सवाल में विकल्प में छोटा वाला कोण दिया है, 180 से सारे छोटे कोण दिए गए हैं, तो आप करिएगा क्या, उस बड़े वाले कोण को 360 डिग्री से घटा दीजिएगा तो आपका आंसर निकल के आएगा। जैसे मैं जरा एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं। अगर मैं आपसे कहूं 11:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा, इसका मतलब h का मान 11 और मिनट का मान है 20। रख दीजिए सूत्र में। थीटा बराबर 11 गुणे 30, 11/2 गुणे 20। यहाँ काट दिया, 11 तिया 33, 330 और 11 110। 330 में से 110 गया 220 डिग्री। अब मैंने आपसे कहा 220 डिग्री 180 डिग्री से ज्यादा है, तो आप करेंगे क्या, 360 में से 220 डिग्री को घटा, 60 में से 20 गया 40 और 3 में से 2 गया 140, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 140। ठीक है, तो अगर आपका मान लीजिए इस सूत्र से आंसर 180 डिग्री से बड़ा आ जाए और आपके विकल्प में कोई भी आंसर 180 डिग्री से बड़ा नहीं दिया है, ठीक, तो आपको 180 डिग्री से छोटा निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, 360 डिग्री में से आप उसको घटा दें। एक क्वेश्चन और किया जाए इस पे। अगर मान लो दे दे 12:58
5 मिनट 10 मिनट जो भी दे, मान लीजिए 12:10 इसका कोण निकालिए। तो आवर का मान 12 और इसका मान तुम्हारा मिनट का 10। तो मैं यहाँ एक सुझाव दूंगा कि अगर कभी भी 12 कहे तो इसको आप 0 मान लीजिए। 0 से करेंगे तो यहाँ 0 रखेंगे, केवल ये कोण सीधा आंसर हो जाएगा। और नहीं तो 12 रख के करेंगे तो फिर आपको वही 360 डिग्री से घटाना है। तो 12 की जगह अगर मैं 0 रख दूं, इसे मैं यहाँ 12 लिख सकता हूँ, 8 0 लिख सकता हूँ। तो 0 इंटू 30 डिफरेंस 11/2 गुणे 10। आप देखिए 0 हो गया और ये 2 काट दिया, कितना आया 5। इसका मतलब कितने डिग्री का कोण, 55 डिग्री का कोण। और अगर आप इसे 12 से करते तो 12 तिया 36, 360 में से 55 घटाते तो आपका वो दूसरा वाला कोण आ जाता, बड़ा वाला, और फिर आपको छोटा वाला कोण निकालना। ठीक है, तो कभी भी 12 बजकर अगर कुछ दे तो सुझाव है आपको ये कि आप 12 की जगह क्या मान लीजिएगा, 0 मान लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग अगला टॉपिक करेंगे, कोण देकर समय ज्ञात करना। कोण देकर समय ज्ञात करना, वो भी अब सूत्र से। तो सूत्र इसका आप लोग लिखिएगा, m माने मिनट बराबर 2/11 h1 इंटू 30 प्लस माइनस 8 डिग्री का मतलब जो कोण आप चाहते हैं। h1 का मतलब जो समय मैंने दिया है, शुरुआत वाला समय आप देंगे। और m माने मिनट है, ध्यान रखिएगा मिनट निकल के आएगा, और आवर जो है आप उसमें यूज कर लेंगे। 7 से 8 है तो 7 बजकर, 8 से 9 है तो 8 बजकर। अब जैसे हम लोग को निकालना है, जैसे मैं पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूँ इस सूत्र से। अगर मैं आपको, जैसे मैं कहूँ कब दोनों सुइयां मिलेंगी का मतलब होता है 0 डिग्री का। ठीक, तो अगर मैं आपसे एक सवाल कहूँ, 3 से लेकर 4 तक में घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में मिलेंगी, तो आपस में मिलेंगी, या मैं आपसे इनडायरेक्ट वे में कह रहा हूं, कब दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो 0 डिग्री का कोण मतलब यहाँ 0 रख दिया, अब सीधा सीधा ही आंसर निकाल देगा। अब आप देखिए सूत्र का कमाल, ये m बराबर 2/11, h1 की जगह 3 गुणे 30, अब प्लस माइनस यहाँ पर 0 डिग्री है तो 0 डिग्री का कोई मतलब नहीं बनता। ये अब आपका हो गया 3 गुणे 30, तो 2 गुणे 30 या 90/11, 180/11। 180 को अगर आप 11 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 11 एकम 11, 7 11 छक 66, 4 मीन्स 16 सही 4/11 मिनट, और वो भी कितने बजकर 3 बजकर। ये मैं आपको करा चुका हूँ, जब आप देखेंगे वो वाला वीडियो जिसमें मैंने मिलने का समय निकाला था तो आपको पता चलेगा। ये 16 सही 4/11 मिनट आ गया 3। तो जब भी मिलने की बात करें अर्थात 0 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री रख देंगे, सीधा ही आंसर निकाल देंगे, जितने बजकर कहें। अब इसी सूत्र का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब आपसे पूछे विपरीत। विपरीत का मतलब होता है 180 डिग्री का। अगर आपसे विपरीत कहे, विपरीत का मतलब 180 डिग्री का। याद ये रखिएगा, ये मिलने वाली स्थिति भी आप जानते हैं एक ही बार होती है, चूंकि वहां तो प्लस माइनस 0 हो गया तो 0 में न कोड घटाना है न जोड़ना है। पर 180 वाला जब आएगा तो याद रखिएगा आंसर जो है न तो आपका निगेटिव आना चाहिए और न ही 60 से ज्यादा। अगर 60 से ज्यादा आना इसका मतलब वो गलत आंसर। ठीक, जो 60 के अंदर वाला होगा उसी आंसर को आपको लेना है। तो अगर मैं आंसर यहां लूं, मैं सवाल समय 4 से लेकर 5 तक घंटे तथा मिनट की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। विपरीत होंगी का मतलब है इनडायरेक्ट वे में से कह रहा हूं, कब दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, अब आइए अपने सूत्र।
m बराबर 2/11 h1 का मान शुरुआत वाला समय h गुणे माने 4 गुणे प्लस माइनस 180 2/11 120 प्लस माइनस 180। अब अगर देखो, अगर मैं यहां पर प्लस लूं तब तो ठीक है, अगर मैं इसकी प्लस की जगह माइनस लूं तो यह आंसर माइनस में आने लगेगा। इसका मतलब हमें यहां पर केवल प्लस वाला मान लेना है। तो हम क्या करेंगे, 2/11 120 में 180 जोड़ दें तो 300 अब 300 का 2 से गुणा कर दो 600/11। अब 600 को हम भाग देंगे 11 से, तो 600 को अगर हम 11 से भाग दें, 11 पचे 55 हासिल है 5, 11 चौक 44 6, इसका मतलब 54 सही 6/11 मिनट, वो भी कितने बजकर 4। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखिएगा, मिलना और विपरीत वाले में एक ही आंसर आएगा। निगेटिव आने लगेगा तो निगेटिव जैसे ही आए निगेटिव नहीं लेना है, और दूसरा 60 से ऊपर आए तो भी नहीं लेना है। ये ध्यान रखिएगा, इस बात का सूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। नंबर 3 क्वेश्चन, तीसरे सवाल में हम लोग करते हैं समकोण वाली स्थिति। समकोण वाली स्थिति में दोनों हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि समकोण की स्थिति 1 घंटे में 2 बार। तो अगर मैं आपसे कहूं 5 से लेके 6 तक में समकोण की स्थिति कब कब बनेगी, तो समकोण की स्थिति कब कब बनेगी, तो समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। तो ए का मान 90 डिग्री रखेंगे। अब हम m बराबर 2/11 h1 की जगह 5 गुणे 30 प्लस माइनस 90। अब देखिए 2/11 ये आ गया आपका 150 प्लस माइनस 90। अब हम यहाँ पर, चूंकि आप जानते हैं समकोण की स्थिति 2 बार होती है, तो इसे अब हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक बार प्लस 90 और एक बार माइनस 90। तो एक m1 निकालेंगे और एक m2 निकालेंगे। अब देखिए इधर 2/11 150 प्लस 90, 150 में 90 जोड़ दें आप, 150 में 100 जोड़ेंगे 250 माने 240, तो 2 गुणे 240/11, और एक बार लेंगे आप 2/11 150 माइनस 90, 150 में से 90 गया 60 माने 2 गुणे 60/11। तो आपका m1 का मान आ गया कितना, 240 गुणे 40 दुगना कर देंगे तो हम आ जाएगा 480/11, और m2 का मान आ गया 120/11। 480 को 11 से भाग दीजिए, 11 चौक 44, फिर आया 4, 11 तिया 33, ये आया 7, इसका मतलब 43 सही 7/11। और 120 को आप भाग देंगे तो यहाँ आएगा 10 सही 10/11। तो एक आंसर आएगा, कितने बजे से कितने बजे बोला हो, 5 से 6, तो 5:43 सही 7/11 मिनट एक आंसर, और दूसरा 5:10 सही 10/11 मिनट। ये आपकी दो समकोण की स्थिति है। पर इस सूत्र की मैंने बोला था लिमिटेशन है, ये कभी कभी आपका काम नहीं करता है। अब उसको जरा ध्यान से देखिएगा, कभी कभी ये मैंने इसीलिए आपको वहां बताया था कि जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट से समझाया था, तो जैसे मैं 10 से 11 लूं, 10 से लेकर 11 तक, ध्यान से देखिए, घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच कब कब एक दूसरे से समकोण बने। समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण, ध्यान रखिएगा 10 से 11 लिया। m बराबर 2/11 10 गुणे 30 प्लस माइनस 90। अब देखो इधर ये आ गया 2/11 10 गुणे 30 माने 300 प्लस माइनस। अब इसका हम 2 पार्ट कर दें अगर,
M1 बराबर 2/11 30 300 प्लस 90 और दूसरा 2/11 300 माइनस 300 प्लस 90। तो M1 तुम्हारा आ गया 2 × 390/11 और M2 आ गया 2 × ये 300 में से 90 घटाओगे 210। अब 390 का दुगना अगर मैं कर दूं तो 2 9 18 और 2 3 6 और 7 2 780/11 और इसे मैं कर दूं तो ये आ जाएगा 420/11। 420 को अगर मैं 11 से भाग दूं तो 11 3 33, ये आ गया 33 का मतलब तुम्हारा आ गया कितना 9, 11 8 88, ये आ गया 2। तो ये आंसर आ जाएगा कितना 38 सही 2/11। ये आंसर तो तुम्हारा सही। अब 780 को अगर मैं 11 से भाग दूं तो 11 7 बार ले जाऊं 70 बार, 11 7 77 770, ये 10 अब तो जाएगा नहीं, तो ये आ जाएगा 70 सही 10/11। 70 का मतलब है 60 से ऊपर। अब समकोण की स्थिति आप जानते हैं 1 घंटे में 2 बार होती है और यहाँ एक आंसर निकल पा रहा है और दूसरा नहीं, इसलिए ध्यान रखिएगा सूत्र का इस्तेमाल 10 बजे के बाद से लेकर 2 बजे तक इधर से इधर तक इस्तेमाल करेंगे तो ये आपका आंसर एक आंसर सही निकाल देगा और एक आंसर सही नहीं निकाल पाएगा। इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट भी रखना पड़ेगा और सूत्र भी। सूत्र का इस्तेमाल 3 बजे के बाद से लेकर 9 बजे तक करोगे समकोण में एकदम सही निकाल देगा, पर इसके बाद से निकालने की कोशिश करोगे तो एक आंसर सही निकालेगा और एक समकोण नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है आप काम क्या करिए। अब देखिए अगर मुझे 10 से 11 समकोण निकालना है तो मैं आपको अगर कॉन्सेप्ट से इस सवाल को लगवाऊं तो अब देखिए कैसे कितने आसानी से है। आप अगर कॉन्सेप्ट ठीक रखिए फटाफट केवल 12/11 से गुणा करना। मैंने कितना लिया 10 से 11। स्टेप नंबर 1 अपनी घड़ी में 10 दिखा, ये मैंने दिखा दिया 10। समकोण की स्थिति आप जानते हैं 1 घंटे में 2 बार। मैंने आपसे बोला था दोनों समकोणों में 30 मिनट का डिफरेंस। हमें शुरुआती अंतर कितना है 10 मिनट का, तो समकोण का मतलब होता है 15 मिनट का। अगर मैं इस सुई को केवल, मैं ध्यान रखिएगा आवर वाली सुई अपनी जगह से हिलेगी नहीं, केवल इस सुई को अगर मैं 5 मिनट चला दूं तो मेरा पहला समकोण भी बस 5 का गुणा 12/11 से 60/11 अर्थात 5 सही 5/11 मिनट, वो भी कितने बजकर 10। दूसरा 30 और 5 35 पर 35 का 12/11 से, या इसको आप उठा के यहाँ लेते आइए आप देखेंगे 15 मिनट पीछे 35। देखो 2 तरीके से बता रहा हूँ, एक इसकी स्ट्रेट लाइन खींचो या इससे 15 आगे और एक 15 पीछे। आवर वाली को हिलने मत दो। यहाँ सिखा रहा हूँ दोनों समकोणों के बीच 30 मिनट का डिफरेंस, एक मिल जाए तो दूसरा तुरंत। अगर ये ध्यान रखना 60 से ऊपर ना जाए और माइनस ना। अब 5 है तो 30 जोड़ दिया, अगर ये 35 होता 30 घटा देता। अब 35 का गुणा करूंगा 12 25 60, ठीक 12 3 36, 420 में अगर मैं 11 से भाग दूं 11 3 33, ये आ गया 90, 11 8 88, 2 मीन्स 43 सही 7/11 मिनट कितने बजकर 10। तो याद रखिएगा कॉन्सेप्ट आपका हर सवाल लगाएगा और ट्रिक और सूत्र कुछ सवाल लगाएंगे और कुछ सवाल नहीं लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखिए। सूत्र का इस्तेमाल सावधानी के साथ 3 से लेके 9 तक करिए। 10 के बाद का अगर सवाल आए तुरंत एक घड़ी बनाइए, शुरुआत वाला समय दिखाइए। एक 15 मिनट का डिफरेंस पे मिलता है, आवर वाली सुई हिलने मत दो। एक इससे 15 इधर और एक इससे 15 इधर, जितना मिनट वाली चले। अगर मिनट वाली चले तो
बस उसका 12/11। एक समकोण निकालो, जैसे ही एक समकोण निकल जाए दूसरा समकोण 30 मिनट के डिफरेंस। ठीक है, तो ये आप सूत्र का इस्तेमाल करके बड़े आराम से कोण देकर समय निकाल सकते हैं।